नमस्कार दर्शकों, आज हम मौजूद हैं उस इलाके में जो कि आजकल बहुत ज़्यादा सुर्खियों में चल रहा है। एनक्रोचमेंट के मामले में काफ़ी जगह बुलडोज़र चलने की बात चल रही है, लेकिन एक ऐसी जगह है जो कि काफ़ी सुर्खियों में चल रहा है, वो है शाहीन बाग। जी हाँ, शाहीन बाग में आज हम मौजूद हैं। आज हम यहाँ पे जानेंगे लोगों की राय कि कल बुलडोज़र चलने पर उनका क्या यहाँ पे हाल रहा है, क्या क्या टूटा है। आइए जानते हैं उन सब की राय। उसने काम क्या किया है मोदी जी? बढ़िया काम, हमें बताओ तो ठीक है। मुल्लाओं को सीधा कर दिया। अरे मुल्ला कहाँ का है? वो भारतीय तो है। भारतीय का अर्थव्यवस्था खराब होता है। आप किसी एक समुदाय को, रावण ने विभीषण को अलग कर करके क्या किया? रावण की बर्बादी हुई। तो इसी तरह आप 20 करोड़ लोगों को आप मिटा नहीं सकते, नहीं तो आपके हाथ में सत्ता, मार दो उनको गोली एक तरफ से। आप कहते हैं भगवान राम ने कहा नर सेवा नारायण सेवा। नर मानी मनुष्य, मैं एक मुस्लिम हूँ। नर मानी मनुष्य, नारायण मानी भगवान। जो मनुष्य का सेवा किया वो मेरा भक्त है, मैं उसका भगवान हूँ, राक्षसों का नहीं। अगर राक्षसों का होता तो रावण से बड़ा कोई ज्ञानी था, रावण से बड़ा कोई क्षत्रिय था क्या? उसको फिर राक्षस में क्यों मानते हैं आप? तो आपको युद्ध लड़ना चाहिए, आपको चीन से, पाकिस्तान से। आप युद्ध किसके लिए लड़ रहे हो? हिंदू सेना बना लिया, आर्य समाज, किससे लड़ रहे हो? आप जनता के हित की काम करो ना। आप बुलडोजर चलाने से थोड़ी हो जाएगा। आप बुलडोजर भी चलाइए, अनथराइज बिल्कुल हम हेल्प कर रहे हैं। लेकिन अंजना ओम कश्यप जी कल खूब नाच रहे, ऐतिहासिक चीज है जी, शाहीन बाग में तोड़ रहे हैं। अरे भैया, मेरे पास पूरी लिस्ट है दिल्ली का, कब 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 होगा। आप श्रीनिवासपुरी में तोड़ फोड़ हुआ था, आप श्रीनिवासपुरी का क्यों नहीं दिखाया? और जगह का आप तो पूरी मीडिया को क्यों नहीं दिखा रहे? आप किसको दिखा रहे? शाहीन बाग में बुलडोजर चलने वाली है। अरे भैया, ऐसे लग रहा है जैसे चाइना पर बॉर्डर पर बुलडोजर चलने वाली है। आप चाइना के लोगों को मार रहे हो। आप एक मकान तोड़ोगे 10 लाख या 20 लाख की इसमें कॉस्ट लगा हुआ, तो तोड़ किस कर रहे हो? अर्थव्यवस्था को कमजोर कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो आप अर्थव्यवस्था को। आप ऐसा मत करो। आप ये सब भगवान थोड़ी हो जाएंगे भैया। अब इंसान जो अच्छा काम करे वही भगवान है। क्या कहते हैं कि सर्वधर्म हिताय सर्वधर्म सुखाय। जो हर धर्म का मान सम्मान करता है वही राजा है। राजा थोड़ी होता है कि मतलब कि अब किसी को भी बना दो, चाय वाले को बनाया, ठीक है, वेलकम, मेरा प्राइम मिनिस्टर। लेकिन आप चुप्पी क्यों साथ रखे हैं? मॉब लिंचिंग हो रही है पूरे देश में। देखो, दिल तो मेरा भी कांप रहा है यार, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा मेरा एज 62 साल उम्र हो गया, लेकिन ऐसा मैंने नहीं देखा। 62 साल की उम्र में मैंने ऐसा ही नहीं देखा ही नहीं जो आज हो रहा है। आप अभी कितना लिस्ट है आपके पास? लिस्ट होगा कहाँ कहाँ टूटेगी? मंगोलपुरी। मेरे पास भी लिस्ट है, मैं आपको दिखा देता हूँ। और थोड़ा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप भी बताओ कि कहाँ कहाँ तोड़ फोड़ में कितनी अलाउंस हो रही है। अब ये देखिए, ये मेरे पास लिस्ट है। हाँ, ये हो गया, फुल है। मेरी बात सुनिए। आप 5 तारीख को शाहीन बाग में आप घुसे, पूरी मीडिया चैनल आ गई। 5 के बाद 6 तारीख है, कहाँ है? श्रीनिवासपुरी, वहाँ आपने कुछ नहीं कहा। उसके बाद शाहीन बाग, फिर 9 तारीख को आपने बवाल मचा दिया। उसके बाद संगम विहार MB रोड पर था, आपने इतनी बवाल नहीं मचाया। अरे हम कह रहे हैं तोड़ो तो इतनी दिखा के रहो, बिल्कुल तोड़ दो उसको। आप क्यों करो शाहीन बाग शाहीन बाग शाहीन बाग? अरे शाहीन बाग क्या है? भारत का हिस्सा है ना। शाहीन बाग कोई भारत से अलग थोड़ी है, चाइना में थोड़ी है, जापान में थोड़ी है। तो ये कमी है हमारे मीडिया का। मीडिया तंत्र एक खंभा होता, और इसने देश को मिटाने वाला अगर वो है तो वो नेशनल मीडिया है। आप जैसे यूट्यूब चैनल वाले जो देश को बचा रखे हैं, थोड़ा शर्म आया है, वो उनकी है जो लोकल मीडिया चैनल है। वरना तो इसने तो देश का नर्क कर दिया पूरा। पर बाकी जगहों से कोई पिटीशन भी फाइल नहीं हुई, सिर्फ शाहीन बाग से पिटीशन फाइल हुई है कल। इसलिए फाइल इसलिए क्यों अनथ? आप जिस मैंने कहा कि अगर रोड पे गाड़ी ले गया अनथराज है, बिल्कुल आप इसको तोड़ दो, उठा के ले जाओ, जुर्माना करो, जो करना है करो। जब वो तोड़ फोड़ दिया, आपको कुछ नहीं मिलता। मीडिया में ऐतिहासिक चीजों, अंजना ओम कल से डांस कर रही है ऐसे ऐसे। अबे कम से कम शर्म कर, जर्नलिस्ट है तू, ये शर्म नहीं आती है? डांस कर रही है, ऐतिहासिक चीज दिखा रही है तू। तो ये सब चीज की बहुत बड़ी कमी है। एक पढ़ी लिखी हो तुम, देश का एक लोकतंत्र में ये भी आपका भारत का एक हिस्सा है। यहाँ का भी प्राइम मिनिस्टर वही है जो आपका प्राइम मिनिस्टर है। आप कहोगे तो तोड़ देंगे तो दिल तो दुखेगा कोई का भी। आपका ही अगर मैं अभी सर फोड़ दूं आपको, तो आपका दिल दुखेगा नहीं यार, मेरा सर क्यों फोड़ रहे हो? जिसने गलती किया उसका तो सर नहीं फोड़ रहे हो। हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, अभी आप चलो मेरे साथ, मैं 50 मकान दिखा दूँ जो अनथराज है, बिल्कुल अनथराज है। लेकिन उसके लिए आप कौन सा
क्योंकि नगर निगम का चुनाव अब तक हो जाना चाहिए दिल्ली में, लेकिन इसलिए कि केजरीवाल सरकार जीतने वाली है, इसने क्या सोचा कि यार अब कौन सा मुद्दा है तो क्या करो, इसको प्रोलाइजेशन करो, क्या करो भाई, मुसलमान को दिखा दो शाहीन बाग तोड़ रहा हूँ, तोड़ो ना, मैं कह रहा हूँ बुलडोजर लगाओ, आपके हाथ में है, तोड़ो, दिखा गिरो मीडिया में, कहा कार्य करो। मैं कह रहा हूँ 50,000 फोर्स, 50 लाख फोर्स यहाँ लगा दो, तोड़वा दो पूरी शाहीन बाग को। तो ये सब चीज़ की बहुत ज़रूरत है, आपके जैसे नौजवानों की ज़रूरत है। फिर पिटीशन क्यों फाइल हुई? इस पिटीशन फाइल जो हुई, आप सुने या देखा है आपने? पिटीशन फाइल किसने कहा? आपको कहा किसने? न्यूज़ में देख आप न्यूज़ में तो बिल्कुल झूठ है। वो तो कह रहा है कि भाई वो अमानुल्लाह खान आकर के ऐसा बोल रहा है। अरे प्रतिनिधित्व कर रहा है इस क्षेत्र का जो विधायक है, वो तो आएगा ना, अपने क्षेत्र की समस्या अगर कुछ होगी तो वो आएगा या नहीं आएगा? क्यों आया विधायक? अरे क्यों नहीं आएगा? उसका घर द्वार है यहाँ पर, यहाँ का विधायक है अपने भाई ठीक है। उसने कहा कि भाई जो अनऑथराइज उसको तोड़ लो, खुद ही तोड़ लिया। उस रोड पर भी आपने देखा होगा, तोड़ लिया 5 तारीख को। इस रोड पर भी आया तो उनके पास तो जगह नहीं मिला कि तोड़े कहाँ, बुलडोजर वापसी क्यों गई, फोर्स क्यों गया वापसी? वो इसी कारण गया कि इनके पास जगह नहीं है, ये घेर रखा है। बिल्कुल मैं गलत कह रहा हूँ, आप गलत पार्किंग जगह जगह ले रहे हो। अगर मीडिया के पास अगर नहीं है समय, अगर मीडिया के पास पहचान नहीं तो मैं पहचान देता हूँ आपको। और जगह जगह जो ओरिजिनल कब्जा पर बैठा हुआ, आपने नरेंद्र मोदी जी ने ये कहा कि भाई 1999 से जितनी भी कॉलोनी ऑथराइज कर दिया जाएगा। आपने सुना होगा कि अभी बीच में रजिस्ट्री शुरू हुई थी विधानसभा से पहले, वो रजिस्ट्री गई कहाँ? मोदी जी से सवाल क्यों नहीं कर रहे हो आप कि वो रजिस्ट्री गई कहाँ, रजिस्ट्री बंद क्यों हो गई फिर? तो ये किस लिए बंद हो गई? कि कोई बात चुनाव था, 4 रजिस्ट्री दिखा लिया। भाई रजिस्ट्री होगी तो सबका होगा ना, कि खाली 4 लोगों का होगा? हरदेव पुरी जी ने क्या बोला जा करके कि नहीं जी आप टेंशन मत कीजिए, हम आपको 2021 से ही रजिस्ट्री शुरू कर देंगे, मालिकाना हक होगा, आप करोड़पति हो जाएंगे, सोने की चिड़िया आ जाएगी। कहाँ आया भाई सोने की चिड़िया? मेरे को तो नजर नहीं आया, कहीं रजिस्ट्री नहीं हुई। आप डीडीए किसके अधीन है? केंद्र सरकार के अधीन है। डीडीए ने कहा रजिस्ट्रेशन शुल्क लोगों से पैसा वसूलना शुरू कर दिया। ये तो पता होगा आपको कि नहीं पता? एक भी रजिस्ट्री बता दीजिए आप कहाँ हुआ है? तो ये सब चीज़ जो है बस सिर्फ फूट डालो, हुकूमत करो, सिर्फ वोट का है। हम कह रहे हैं वोट लो, लेकिन अपने देश को तोड़ के क्यों चीन को तोड़ो ना। मैं आपका सपोर्टर हूँ, आप चीन को मारो। आरएसएस वाला है, बजरंग, जितना भी संस्था मेरे साथ चले चीन, मैं भी चलता हूँ। अब मैं भी मारूंगा उन चीनियों को। अब मेरे पास हौसला, मैं बुढ़ापे में भी 62 साल की उम्र में भी कहता हूँ मैं मारूंगा उनको, चीनियों को, पाकिस्तानियों को मैं मारूंगा। आप चलिए, हम आपके साथ साथ चल रहे हैं। आप मार के दो, अरे यार किसी का नौकरी छीन रहे हो, किसी को लब जिहाद। आप जब से सरकार बनी है, लब जिहाद, प्यार पर कोई रोक तो नहीं है किसी पर, वो लब जिहाद हो गया जी। आप हिंदू हैं, बुरा मत मानिएगा, लेकिन हिंदू अगर मुसलमान से कहे तो लब जिहाद नहीं है। उसके बाद क्या आया भाई? नकाब पर आ गया, क्या बोलते हैं वो, हिजाब पर आया। फिर हिजाब के बाद आपने क्या 3 तलाक कर दिया। फिर आप मस्जिद पे आ गए, फिर राम मंदिर पे आ गया, फिर काशी मथुरा पे आ गया। उसके बाद अगला नंबर कौन सा है? तेजो महल बना दिया, ताजमहल। अरे शर्म करो, जो विश्व धरोहर है, वो 7वां अजूबा है, उसको भी तुम अपने विवादित कर रहे हो। तुम शर्म नहीं आती? तुमने तो कुछ बनाया नहीं है। लेकिन नहीं, वो भी तेजो महल है जी। हम तो कह रहे हैं हम पूरे देश के मस्जिदों को बना दो, राम का द्वार बना दो। लेकिन राम ये थोड़ी कह रहे कि मेरे नाम से तुम अत्याचार करो। आप चलिए गाय के नाम फंसा दी। यानी कि जब से सरकार बनी है 5 सालों में, सिवाय मुस्लिम के, आप भी जानते हो, को पढ़ी लिखी हो, आप किसी धर्म से हो, हमें नहीं, आपके जैसे ही बच्चे छात्र जो है देश को बचा रखा। हकीकत ही है। यूट्यूब चैनल जो है, जो हम लोग देखते हैं न्यूज़ चैनल, तो हम देखना कसम खा लिया, कान पकड़ लिया, नहीं देखना है न्यूज़ चैनल, नेशनल चैनल देखनी नहीं, क्योंकि चोर बैठे हुए हैं। और जो एक बेचारा रवीश कुमार है, शरीफ आदमी, अगर तो उसको गाली इतना मिलता है, उसको बेचारा, उसका कोई, आप वाचिंग देख लिया, अभी उसको कोई देखता नहीं है। और 1-1 लाख लोग जो है एक बार में देख रहा है आज तक को, क्योंकि वहाँ डांस चलता है। वो एक और है, वो कौन है, वो कौन, आर भारत, क्या आर भारत को देख ली, क्या है वो, उसमें क्या दिखा रहा है? डांस कूद करके दिखा रहा है। ये खंभा है, ये लोकतंत्र का खंभा है। तो आप जैसे लोग आवाज़ उठाइए और शाहीन बाग को टूटने दिया। अनऑथराइज है तो टूटने दिए, लेकिन अनऑथराइज टूटेगी तो पूरे दिल्ली की टूटेगी, शाहीन बाग नहीं टूटेगी। बस अगर जमानत मिली है, गोली चलाया था वो, क्या एक शाहरुख ने भी गोली चलाया था, आपको याद होगा, कहाँ पे? अरे वो
सीलमपुर के तरफ गोली चली थी, शाहरुख ने गलत किया था वो, और गोली यहाँ भी चली थी, उसकी जमानत होगी, उसकी जमानत क्यों नहीं हुई फिर? आखिर क्या है बात है? उनसी कौन सी धारा लग गई कि उनकी जमानत नहीं हो रही है? तो ये सब राजनीतिक है। बना बेवकूफ़ हिंदू को रहा है, मुसलमान को नहीं बेवकूफ़ बना रहा है। अरे आपका आने वाला समय आपसे पूछेगा कि मेरे लिए तुमने क्या बना के गए, तो यही रोड पर मीडिया बन के गए, धक्के खा रहा हूँ मैं। क्या तनख्वाह आपको मिलेगी? आप किसी भी चैनल या अपना चला रहे हो तो ठीक है, थोड़ा बहुत कमा, वरना अगर किसी का वायर वगैरह करवा तो आपको तनख्वाह कहता है 15-20 हज़ार रुपये मिले। यही आपकी ज़िंदगी है, पढ़ लिख करके जर्नलिस्ट की यही ज़िंदगी बन गया। तो क्या है, आप गोदी या तो मीडिया बन जाइए, आप गोदी मीडिया का तनख्वाह बहुत बढ़िया, 500 करोड़ 1000 करोड़ के आदमी बन जाओगे, वरना शरीफ में मतलब कुछ नहीं है। लेकिन ज़िंदगी उन्हीं की बेटर होगी। नहीं नहीं, मैं न्यूज़ पर नहीं बोल रहा हूँ सर, ऐसा मत समझना कि मैं न्यूज़ की वजह से, मैं तो आप हो तो मैं इसका एक बात कह रहा हूँ, एग्जाम्पल रखा है मैंने कि न्यूज़ की वजह से नहीं कि मैं हाईलाइट मुझे नहीं हो समझे, लेकिन मेरा दिल ये कहता है कि वो गलत है। बिल्कुल शाहीन बाग अनऑथराइज है, तो बिल्कुल आप तोड़िए शाहीन बाग को, लेकिन ऑथराइज नहीं, शाहीन बाग ही क्यों? आप चलिए ना, हम दिखा देते इसके जस्ट बगल में कॉलोनी कितनी तोड़ने लायक है, उसको भी तोड़िए, आप उसको भी हाईलाइट कीजिए। आप 5-7 जगह का हमने आपको दिखाया, 7 जगह तोड़ने का है। आप 7 जगह में एक बार भी मीडिया न्यूज़ चैनल लगा, ये नेशनल कहीं नहीं दिखा रहा। शाहीन बाग का बुलडोजर आते ही कहता अरे वो हाँ जहांगीरपुरी में नेशनल हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अरे भैया तो ये चीज़ है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि सही चीज़ दिखाओ, आप जो सत्य है वही करो, वरना आप भी रावण वाला काम मत करो, अंत होगा रावण वाला ही। जो आया है वो जाएगा, जैसा बुरा कर्म करोगे फल वैसे, जैसे गोली से मारोगे तो गोली आपको भी खाना पड़ेगा, तय रख लो। सर जैसे कि आप जानते हैं ये अजान के भी बहुत दंगे हुए थे बीच में, और मस्जिद और मंदिरों में से लाउड स्पीकर हटाए गए, तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही था? मैडम एक बात आपसे बता रहा हूँ, आप अजान से आवाज़ हटा देंगे, ठीक, मैं मानता हूँ अजान हट जानी चाहिए, अगर किसी को डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, लेकिन अजान होती कब से है? ये मोदी सरकार में तो अजान आई नहीं है, इससे पहले सदियों से, जब से हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक है और वो क्या नाम है कि अजान शुरू हुआ, जब से अजान चल रही है, इस पर कभी बवाल नहीं हुआ, कभी कुछ नहीं हुआ। आप बादल गरज रहा है, सभी के कान में आवाज़ जाता है, क्या बादल को आप रोक दोगे? क्या आप पानी को रोक दोगे? पानी तो एक ही जल पीते हो। क्या ट्रेन का रास्ता रोक दो? ट्रेन में अलग अलग ट्रेन का बोगी बनेगी हिंदुस्तान में? मैं कह रहा हूँ आवाज़, तेज़ आवाज़ बिल्कुल गलत है वो, लेकिन आवाज़ धीमी गति से वो इसलिए अजान दिया जाता है कि पड़ोसी को पता लगे जाए कि भाई अजान का टाइम है, आ जाओ, अजान का मतलब नमाज का टाइम हो गया, आ जाओ आप। इसलिए अजान नहीं दिया जाता है कि भाई हिंदू को डिस्टर्ब करना, बिल्कुल गलत है। लेकिन जो ये मुद्दा कुछ नहीं, आज महाराष्ट्र में राज ठाकरे का वो कोई वजूद ज़मीन नहीं थी, कोई ज़मीन नहीं थी, उसने बोला कौन सा मुद्दा निकाले तो भाई चलो अजान पर लगा दो। तो मेरे कहने का मतलब अजान के लिए ही करना है, तो बवाल टीवी पे क्यों, नेशनल चैनल पे क्यों? बैठ करके आप आपस में फैसला सरकार से कर लो, ठीक है जी अजान बंद कर दो जी। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं आप अजान उसी मस्जिद में वो होगा, लेकिन धीमी गति से होगा, तेज़ आवाज़ में आप नहीं बजाना। मैं भी कह रहा हूँ बिल्कुल नहीं बजनी चाहिए तेज़ आवाज़, लेकिन नहीं बंदिश से क्यों, तो कर दो आप बंदिश, लेकिन आप सभी हर चीज़ से हटाना पड़ेगा। शादी ब्याह में डीजे बजता है, कान फटता है, मकान हिलने लगता है, जो आजकल पता नहीं कैसे जो वाइब्रेशन होता है, शीशे टूट जाता है, तो आप उसको बंद करो ना। अजान को एक बंद करने से एक समुदाय में एक आक्रोश पैदा होता है कि नहीं यार मेरे चीज़ के लिए तो बंद कर रहा है, औरों की चीज़। पर मंदिरों में भी तो हटे हैं। मंदिर में हटे, मेरी बात सुनो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन मंदिर में आप मैक भी तो बांटा जा रहा है। आप बीजेपी के लीडर पूरे हिंदुस्तान में, आप पूरा न्यूज़ खोल के देखिए आप कि अलाउंस मैक बांट रहे हैं, किस लिए बांट रहे हैं? मंदिर में आवाज़ बनने के लिए बांट रहे हैं कि ऐसे ही फ्री में बांट रहे हैं? किस लिए कि नहीं हम भी हनुमान चालीसा करेंगे। तो जब एक तरफ बंद करो तो मैक क्यों बांट रहे हो? क्या जरूरत है आपको मैक बांटने का? ये क्या आक्रोश पैदा, यानी चीड़ पैदा करना है एक को। नहीं, एक बैठ लो, अभी मान लिया अचानक अभी इलेक्शन उत्तर प्रदेश ये हो गया, सारा कुछ मुद्दा बंद हो गया, उत्तर प्रदेश की कोई जिक्र नहीं है, वो आ गया, नगर निगम की चुनाव है, होनी थी, अब तक हो जानी चाहिए था। आपने कहा कि एक नगर निगम को, तीनों नगर निगम एक कर दिया आपने, इसमें भी चालाकी है आपकी। आप घोषणा कर दो, जो जीते बात की बात है, आप जीत जाओ, लेकिन इस तरह से बात करके 15 साल के बाद की तोड़ो, वो भी शाहीन बाग को हाईलाइट क्यों करते हो आप? तो अजान की बात है, अजान बिल्कुल मैं कह रहा हूँ एज ए मुस्लिम से कि तेज़ आवाज़ में गलत है,
बिल्कुल उसका मैं निंदा करता हूँ, गलत है वो। लेकिन किसी चीज़ में, यानी कि ना मंदिर में बजे, ना शादी ब्याह में इतनी तेज़ आवाज़ बजे, आपको बंद हर चीज़ को करना पड़ेगा। कि नहीं कि आप आपका कामड़ा जा रहा है तो खूब जिसमें बैंड बाजा, उसको भी आपको रोक लगाना पड़ेगा। कि आप खाली अजाने को बंद करेंगे, एक समुदाय को करेंगे, वो सोचेगा कि यार मुझसे ही नफरत करता है। आप ऐसे नहीं करें। अचानक फिर दूसरा मुद्दा ले आते हैं मुस्लिम पे, फिर तीसरा मुद्दा ले आते हैं, फिर चौथा मुद्दा। आप रेगुलर आप देख रहे हो 2014 के बाद सिर्फ मुस्लिम हिंदू के अलावा कुछ इस पर व्यवस्था, स्वास्थ्य पे, कभी शिक्षा पे, कभी इकोनॉमिक्स पे किसी तरह का बात हुआ है? आपने टीवी डिबेट पर सुना है? आपने सुना है? आपने, आप भी छात्र हो, सिर्फ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, इससे क्या देश की छवि अंतर्राष्ट्रीय में आज 77 रुपये प्रति डॉलर हो गया। $1 की कीमत भारतीय रुपया 77 रुपये होगा, जबकि 63 रुपया 68 रुपया था तब मोदी जी बड़का बवाल करते थे देश बर्बाद हो रहा है। तो आज बर्बाद देश नहीं हो रहा है, इसके ऊपर मीडिया क्यों नहीं दिखाती है कि 77 रुपये हो गया? हाँ, हमारे पैसों की वैल्यू घट जाएगा तो हम कोई चीज़ खरीद के बाहर से लाएंगे तो हम डॉलर में खाएंगे, तो हमारा तो डॉलर खरीदना पड़ेगा अपने पैसों से, तो हमारा तो ख़त्म हो गया वैल्यू। तो इसके लिए वो आवाज़ उठाए ना, नहीं चैनल वाले, आप लोग आवाज़ उठाओ कि आप हिंदू मुस्लिम अजान लब जिहाद फलाना, गौ माता राव माता नंदी फलाना, इसके अलावा और कोई काम नहीं है। ये बाबाओं सब जो कह रहा है कि पूरी दुनिया से मुसलमान धर्म को ख़त्म कर, उनको ये क्या बिला सरकार के बिला सह के बोल सकता है? वो नहीं बोलता है, हिम्मत ही नहीं। सरकार अगर टाइट हो जाए तो हिम्मत नहीं एक व्यक्ति का गलत बोलने का। लेकिन क्या है कि वो उसको मीडिया सहयोग कर रहा है, प्रशासन सहयोग कर रहा है, पुलिस सहयोग कर रहा है। आज बलात्कार हो रही है, खुलेआम हो रही है उत्तर प्रदेश में। एक बलात्कार आज क्या बेटियों की सम्मान ऐसे हो रही है। इसमें क्या नाम है कि थानों के अंदर में आपने देखा पूरी की टीम, पुलिस की टीम अब बलात्कार किया एक नाबालिग लड़की के साथ। ये अच्छी बात है? ये तो आप अजान पर तो आपको ध्यान भटका देता है, महंगाई पर आपको बातें नहीं करेगा। आपके इकोनॉमिक्स, आप पता है कि आपको इसका IIT का कितना फीस हो गया है, सरकार ने कितना फीस कर दिया। पेट्रोल के रेट के एक चीज़ के नहीं, आप तेल के एक मामूली सी तेल, आप जनता खाएगा क्या? एक बिस्किट की पैकेट मुझे याद है कि 5 रुपये में मिला करता था 100 ग्राम का, अब उसको 50 ग्राम कर दिया 5 रुपये में, उसका वेट कम कर दिया, तो लोग बड़ी खुश थे, 5 ही रुपये में तो मिल रहा है सर। लेकिन आपको बर्बाद कर रहा है, आपकी भविष्य को बर्बाद कर रहा है। एक भी हर जगह एग्ज़ाम क्यों नहीं है? रेलवे की एग्ज़ाम आज तक नहीं हुई, क्या 2019 से क्यों नहीं हुआ? नौकरी, आपको नौकरी चाहिए नहीं कि मंदिर चाहिए? आपको क्या चाहिए? नौकरी चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि नौकरी, अगर आप IIT खोलेंगे तो उससे साइंटिस्ट पैदा होगा या नहीं होगा? साइंटिस्ट पैदा हो तो देश तरक्की करेगा। मेरे देश का आज पिचाई जैसे लोग दुनिया में जा करके 300-300 करोड़ रुपए सालाना पैकेज ले रहा है। आप हिंदुस्तान में एक अच्छा इंजीनियरिंग कर करके उसको 5,000 की नौकरी दे रहे हो, उस पर क्यों नहीं आप बात करते हो? उस पर डिबेट क्यों नहीं करते हो? आप इकोनॉमिक्स पर डिबेट क्यों नहीं करते हो? स्वास्थ्य पर डिबेट क्यों नहीं करते हो? तो उस पर डिबेट नहीं करना, क्योंकि हमारे जनता को, नवयुवक को भी उसी में मज़ा आता है। तो हमारे प्रशासन की गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। सर्वधर्महिता है, सर्वधर्म, आप हर धर्म का मान सम्मान कीजिए, तभी आप देश आगे बढ़ेगा। वरना देश, दुनिया कहाँ से कहाँ बढ़ रहा है, लेकिन आज हमारा देश वही हिंदू मुस्लिम पे ही चल रहा है। इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेशनल चैनल तो दिखाएगा नहीं, आप ही सही राह पर दिखाओ, देश को आगे बढ़ाओ। आपके जैसे न्यूज़ चैनल जो हैं छोटे छोटे बेचारे, जो देश को काफ़ी आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग ही बढ़ाएं। धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपका नाम बताएंगे? मेरा नाम जलाल है। शुक्रिया सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद जाहिद अहमद है। आप यहीं के शाहीन बाग के रहने वाले हैं? हाँ, लास्ट 2003 से मैं शाहीन बाग में हूँ, और वैसे मैं प्रॉपर जो है नेटिव मेरा यूपी है। और सर यहाँ पे जो कल बुलडोज़र आने के बाद यहाँ क्या हालात थे, आप तो देखा होगा? देखिए, हम लोगों ने यहाँ पर देखा बुलडोज़र आया, और हम लोगों में भी थोड़ा सा ये था, टेंशन हो गई थी कि भाई बुलडोज़र आया वो किस लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर कोई ऐसा अतिक्रमण या इंक्रोचमेंट नहीं दिख रहा पूरे रोड पे कि जिसको हटाने के लिए बुलडोज़र आया हो। क्योंकि बुलडोज़र की जो ड्राइव होती है वो भी कहीं भी डिमोलिशन होता है, वो होता है कि भाई हमें यहाँ इंक्रोचमेंट हटाना है। अब इंक्रोचमेंट यहाँ पूरे रोड पे है ही नहीं, तो सारे दुकानदारों के अंदर दहशत का माहौल हो गया कि भाई ये लोग क्या तोड़ने के लिए आए हैं, कहीं हमारे शोरूम से हमारी दुकानें तो नहीं तोड़ देंगे, क्या वजह है। इस चीज़ की देखने के लिए सारे लोग यहाँ पर आए भी थे, मीडिया भी आए हुए थे, मीडिया से भी लोगों की बात हुई और लोगों से भी बात हुई, और पुलिस भी थी। और जब बुलडोज़र वालों को कुछ मिला भी नहीं, कुछ दिखा भी नहीं, तो वो लोग भी अपना वापस चले गए। तो आपको क्या लगता है बुलडोज़र यहाँ वापस आ सकता है?
देखिए, अगर एमसीडी को लगता है कि यहाँ पर इंक्रोचमेंट है, तो ज़रूर बुलडोज़र जो है लौट के वापस आएगा और उनको जो भी कार्रवाई करनी होगी वो लोग करेंगे। और वाक़ई में अगर इंक्रोचमेंट है, अगर वो कोर्ट ये कहता है कि हाँ, यहाँ पर आपने अतिक्रमण किया हुआ है या इंक्रोचमेंट किया हुआ है और टूटना चाहिए, तो हम लोग तोड़ने में उनका साथ भी देंगे, उनकी हेल्प भी करेंगे। यहाँ पे काफ़ी मतलब देश में कितनी जगह बुलडोज़र चलने वाला है शहर में, पर यहाँ पे शाहीन बाग का नाम है कि ऐसे सुर्खियों में लिया जा रहा है बार बार, क्यों? देखिए, सभी लोग जानते हैं, आप लोग भी जानते हैं, शाहीन बाग सीए एनआरसी प्रोटेस्ट जो हुआ था, उसका एक सेंटर था, एक हॉट स्पॉट था। यहाँ से पूरे इंडिया में सीए एनआरसी के प्रोटेस्ट स्टार्ट होने शुरू हुए, इनको देखकर, शाहीन बाग को देखकर। तो शाहीन बाग एक साइट थी जो प्रोटेस्ट की साइट थी। अब उसमें जब शाहीन बाग को लोग एसोसिएट करते हैं मुस्लिम्स के साथ कि शाहीन बाग यानी मुस्लिम्स, तो शाहीन बाग में अगर कुछ होता है तो लोगों को लगता है कि नहीं, मुसलमान के साथ ये चीज़ हो रही है, जबकि हकीकत में ऐसा है नहीं। अगर आप इस पूरे स्टेज में जो पूरी मार्केट है, अगर आप इस मार्केट को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी शॉप्स हिंदू की भी हैं, काफ़ी सारी शॉप मुस्लिम्स की हैं। तो यहाँ पर मिक्स्ड शॉप्स हैं सबकी, कोई ऐसे पर्टिकुलर कम्युनिटी की शॉप है नहीं यहाँ पर। तो बस शाहीन बाग को लोग पॉलिटिकल एक मुद्दा बनाने के लिए और फिर यहाँ से उनको एक पब्लिसिटी जनरेट होती है, इसलिए लोग भागे हुए आते हैं। जैसे कल भी आपने देखा कि यहाँ पर जब सब जगह ये चला कि शाहीन बाग चला बुलडोज़र, तो पब्लिक भी भागी आई, मीडिया भी भागी आई कि देखें शाहीन बाग में क्या होता है। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व तो यहाँ पर नहीं रहते कि जो बुलडोज़र पे कुछ इस तरह की उल्टी सीधी कार्रवाई करेंगे या लोगों के साथ दंगे भड़काएंगे, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ भी, यहाँ पर बहुत ही अमन, शांति, सुकून है। और आपने भी कल देखा कि बुलडोज़र आया, उन लोगों ने बात की, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव थे, एमएलए थे, उन्होंने बात की, उन्होंने उन्हें कॉन्फिडेंस में लिया और बुलडोज़र वापस चला गया। और यहाँ पे पिटीशन भी फाइल की गई है शाहीन बाग की तरफ से। देखिए, शाहीन बाग की तरफ से पिटीशन फाइल अगर मार्केट एसोसिएशन की तरफ से कोई हुई है तो उसके बारे में मुझे नॉलेज में नहीं है, लेकिन मेरी नॉलेज में जहाँ तक ये मीडिया की खबरों से पता चला है कि सीपीआईएम के थ्रू एक पिटीशन फाइल हुई थी सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया कि आपको लोअर कोर्ट में जाइए, हाई कोर्ट में जाइए, दैट मीन्स, और उसके थ्रू आप हमारे पास आइए, और जो एक्चुअल पार्टी है यानी दुकानदार, वो लोग आके दायर करें, ना कि कोई पॉलिटिकल विंग या पॉलिटिकल पार्टी। ये मुझे मेरी नॉलेज में ये चीज़ आई है। तो आपको ये भी पता होगा भी अजान पे भी बहुत सारे वो हुए थे, दंगे हुए थे, तो मस्जिद और मंदिर दोनों से ही लाउड स्पीकर हटा दिए गए, तो आपको क्या लगता है काफ़ी कितने हद तक सही था? देखिए, मेरे ख़्याल में जो भी पॉल्यूशन है किसी भी तरह का, चाहे वो साउंड पॉल्यूशन हो, चाहे एयर पॉल्यूशन हो, उस पे लगाम कसनी चाहिए। और जैसे कि आपने मुझे बताया कि इस तरह का यूपी के अंदर चला, कि ये भी ड्राइव चली थी कि जितने भी मंदिर, मस्जिद या कहीं से भी हो, जो भी तेज़ आवाज़ के अंदर साउंड बजता है, चाहे वो डीजे का साउंड हो, चाहे वो कोई यात्रा निकल रही हो, कोई भी तरह की चीज़ें हो रही हो, उस पे एक सुप्रीम कोर्ट ने बोला हुआ है कि इतने डेसिबल तक ही अलाउड है, इससे ज़्यादा अगर आप बजाएंगे तो वो आपको बंद करना पड़ेगा, उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। अगर इस तरह की चीज़ें दिल्ली में भी होती हैं, यहाँ भी मस्जिद और ये मंदिरों से उतरते हैं, तो हम इस चीज़ का वेलकम करते हैं। ये होना चाहिए, क्योंकि पॉल्यूशन से हम लोगों को ही नुकसान है, ना कि किसी पर्टिकुलर रिलीजन को नुकसान है। वो ये देखा नहीं कि एक हिंदुस्तानी ये मुसलमान कान ख़राब कर दिए हैं इसने, या हिंदू कान ख़राब कर दिए हैं। तो साउंड पॉल्यूशन जो होगा वो सभी के लिए बराबर इक्वली हार्मफुल होगा, रेदर देन एक रिलीजन को देखकर। तो मेरे हिसाब से हम सबको इसका वेलकम करना चाहिए। सर, आप जैसे इक्वालिटी की बात कर रहे हो, जैसे आपने देखा होगा महाराष्ट्र में ठाकरे जी ने बोला था कि अगर लाउड स्पीकर नहीं हटाए गए तो मस्जिद के सामने हनुमान चालीसा बजाई जाएगी, और उसके बजाने के चक्कर में एक सांसद भी उसको वहाँ का गिरफ्तार कर लिया गया उधर के। तो आपके इस पे क्या विचार है? देखिए, मैंने भी ये खबर पढ़ी थी कि महाराष्ट्र में राज ठाकरे जी ने बोला था, जो एमएनएस चीफ हैं और पहले शिवसेना में ही साथ में थे, बट वो स्प्लिट अप हो गए। उन्होंने कहा था कि अगर लाउड स्पीकर नहीं उतरे मस्जिदों के साथ, तो हम लोग जो है हनुमान चालीसा एट द सेम टाइम बजाएंगे, तेज़ आवाज़ में बजाएंगे। तो मेरे ख्याल में वहाँ की गवर्नमेंट को भी ये मानना चाहिए कि मस्जिद, मंदिर जितने भी हैं, वहाँ सबसे लाउड स्पीकर उतार दे। और जहाँ तक आपका दूसरा क्वेश्चन है कि वहाँ की एक सांसद थी नवनीत राणा, जो कि निर्दलीय थी सो कॉल्ड, जबकि वो बीजेपी के साथ एसोसिएटेड है मेरे ख्याल में, क्योंकि वो काम वही करती हैं। तो उनको गिरफ्तार किया गया। उन्होंने कहा था कि मैं मतोश्री के सामने जाके इसका पाठ करूँगी तो हनुमान जी का,
हनुमान चालीसा का पाठ करूँगी। तो हनुमान चालीसा का पाठ तो आप घर बैठ के भी कर सकते हैं। अगर आप रिलीजियस हैं तो घर बैठ के करिए पाठ, घर में ज़्यादा बेटर होगा। तो मेन क्या था, वो धार्मिक उन्माद बढ़ाना चाहती थी सामने वो करके, जिससे कि बाद में कुछ दंगे भड़कने की वो भी साजिश हो सकती थी भड़काने की, कि लोग उसमें आएंगे, उनकी धार्मिक भावनाएं भड़केंगी, कहीं से कुछ होगा, दंगे भड़क सकते हैं। तो बेसिकली काम जो मेरे ख्याल में लगता है, जो भी एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स में हो चाहे वो हिंदुओं में हो, उनका काम दंगे भड़काना है और अपने पॉलिटिकल फ़ायदा लेना होता है। बस पॉलिटिकल फ़ायदे के लिए भी राज ठाकरे ने बोला होगा इस तरह से, मेरा ख्याल यही है। नमस्कार सर, आपका नाम? खान, रज़ा खान। रज़ा खान। सर आप कहाँ से हैं? मैं कश्मीर से हूँ। कश्मीर से आप अभी आए हैं? हाँ जी। नहीं, अभी नहीं आया, अभी तो कश्मीर छोड़े हुए हमें 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। जाना आना लगा रहता है। सर आप बता सकते हैं 370 हटने के बाद वहाँ का क्या माहौल है, कैसा चल रहा है वहाँ? मैम, ये तो गवर्नमेंट पॉलिसी है, 370 का हटाना या लगाना, उससे कोई अभी कश्मीर पे वो फ़र्क नहीं पड़ा है। जैसा कश्मीर चल रहा है वो चल रहा है, बट हाँ, बहुत से लोग जो है वो सफ़र कर रहे हैं, चाहे वो अपने बिज़नेस को लेकर, वह अपने रोज़ी रोटी कमाने को लेकर, नौकरी के बुरे हाल हैं, खाने पीने को लोग तरस रहे हैं। वो इंटरनली ये हालात, गवर्नमेंट उनके क्या है, जो मुख्य मुद्दा जो है उनका, गवर्नमेंट वो झांक कर तो देखती नहीं है उन्हें, बस ऊपर ऊपर सारा मामला चल रहा है। एक हर उसमें सिचुएशन पे पूरे इस हमारे हिंदुस्तान की पब्लिक को उलझा कर रखा हुआ है। कभी कुछ मुद्दा, कभी कुछ मुद्दा, कभी कुछ मुद्दा, कभी कुछ मुद्दा। किसी एक पे कांस्टेंट वो खुद भी नहीं है, ना किसी एक चीज़ को वो फुलफ़िल कर पा रहे हैं किसी भी मुद्दे। चाहे वो 370 लगा दिया, लगा कर छोड़ दिया, क्या होना है वहाँ कुछ नहीं। पब्लिक भी अंधेरे में है, गवर्नमेंट भी अंधेरे में। जैसे गवर्नमेंट की अपनी वो नीति चलती रहती है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बस लोगों को परेशान करना कहें, या उससे कोई ये रिटर्न नहीं मिल रहा है। लोगों को ये हो ना कि सुख मिले, हमें वो नहीं मिल पा रहा सुख। इंटरनली सुख है ही नहीं, लग रहा इस हिंदुस्तान से लोगों का चैन सुकून सब निकल चुका है। सर जैसे आपने बताया पुलवामा से है, तो आपको वहाँ के हालातों के बारे में पता होगा, जैसे हमें देखने को मिलता था पत्थरबाजी वगैरह। आपका? मैम, पत्थरबाजी कहीं भी नहीं होती है। ये तो कुछ ऐसे बैड एलिमेंट जो हैं वो करते हैं शुरू, जिसमें एक माहौल सा क्रिएट होता है। जब माहौल क्रिएट होता है, ऑब्वियसली आप जानते हो कि क्या होता है, फिर वो उसको शक्ल दे दी जाती है कि दो इसमें क्या कहें उसे, दो गुटों में झड़प हो गई। अब दो गुटों में जो झड़प हुई, तो चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, लेकिन जो एक नॉर्मल एक, चाहे वो मुस्लिम हो या हिंदू हो, कमाने खाने वाला, उससे वो सफ़र करता है, बाकी करने वाले वो निकल जाते हैं। और जो हिजाब पे भी कंट्रोवर्सी हुई थी कर्नाटका में, उस पर आप क्या वो सब एक मुद्दा है। गवर्नमेंट को मुद्दा करना है कि आपका सारा जो लोगों का है माइंड वो डाइवर्ट करती है, ये पीछे से अपना इनको जो काम करना है वो करती है। वो सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट करना है, पब्लिक उलझी रहे। कहा तो हर एक मसले को उठाना क्यों है, ये हिजाब से क्या हो जाना है भाई? किसी ने अपना अगर फेस को ढक लिया तो ना कि वो क्रिमिनल हो गया। जो क्रिमिनल है उसे पकड़ो ना। कितने क्रिमिनल घूम रहे हैं, कितने स्नैचिंग्स हो रही हैं, कितने रेप हो रहे हैं, कितने महिलाएं टॉर्चर हो रही हैं, क्यों नहीं उनको पकड़ते हो? क्या हिजाब से ये हो गया? कुछ नहीं हुआ। आज तो सभी कोरोना का जो काल चला, अभी आप भी मीडिया वाले भी, वो भी ये ढके, वो भी तो एक सेफ्टी हो गई। तो अपने फेस को, अपने बॉडी को अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो क्यों वो गलत हो गया? वो तो अच्छी चीज़ है ना। और अभी हाल फिलहाल में जो कश्मीर फाइल्स आई थी, कुछ लोगों का कहना है कि वो उसमें झूठ भी दिखाया गया है। सर आपका क्या मानना है, वहाँ पे इसमें कुछ भी झूठ था? बहुत इंटरनली तो नहीं मैं कह सकता इस इशू पे कि क्या है, बट ये है कि जनता परेशान है और कुछ नहीं। और ये सिर्फ किसी एक स्टेट की नहीं, ओवरऑल पूरे इंडिया की जो आम पब्लिक है वो परेशान हाल है। चाहे वो जिस इशू में भी हो, किसी भी एक मुद्दे को उठा लिए। बहुत सी गवर्नमेंट की पॉलिसी होती हैं कि हाँ ये हमने वो दिया, ये वो आपको दिया, ये गवर्नमेंट से आप फ़ायदा उठाए, मगर किसी भी एक ब्लॉक में आप चले जाओ, उसको इतना सफ़र करना पड़ता है, तब जाकर उसको शायद किसी एक को मिल जाए, उसकी सुविधा उठा ले तो उठा ले। चाहे वो टॉयलेट के नाम पे जो एक चला मामला, या गरीबों को मकान बनाने का मामला, वो हर में कमीशन फिक्स है। विदाउट कमीशन कोई काम ही नहीं हो रहा है।
विदाउट किसी को पैसा लिए हुए कोई काम ही नहीं हो रहा। गरीब को मिलना है 80,000 रुपये, तो वो 30,000 रुपये वो दे दे किसी उसको जो उसमें करता धरता है, और वो सब सरकारी अधिकारी हैं, उन्हें वो दीजिए, या उनके पीछे एजेंट छोड़े हुए हैं, तब जाकर उन्हें वो 50,000 रुपये में क्या बनना है। कोई एक बिना मकान रिश्वत कोई काम नहीं होता। कोई काम नहीं हो रहा है, नथिंग, कुछ भी नहीं, हर जगह है। लेकिन इन सब चीज़ों पे है तो वो भी करप्शन है। क्यों नहीं गवर्नमेंट उस पर ध्यान देती है? क्यों ये हिजाब पे ये हो गया, क्यों ये कहीं पे पत्थरबाजी हो रही है, क्यों हो रही है? तो पहले आप उसको सेफ्टी दो ना। क्यों हुआ ही क्यों इशू क्यों उठा? वो हर एक एक थाने को, कोई भी एक जो लोकल थाना होता है, वो हर को इन्फॉर्मेशन रहती है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन गलत है। कभी कि वो मुद्दा उठता है कि वो बांग्लादेशी आ गए। क्यों आए बांग्लादेशी भाई? आप बांग्लादेशी आए क्यों? लाया किसने? हम आपने तो नहीं लिया, या खुद से तो आ गए नहीं। एक बॉर्डर क्रॉस करके आ रहे हैं, वो कैसे आ गए? सिस्टम को तो जब तक नहीं सुधारेंगे ये हालात सुधरेंगे ही नहीं। सिस्टम ही चौपट इंडिया का, चाहे कोई भी हो, हम आप हो। यहाँ पे अभी कर दें नहीं, हम यहाँ पे हर चीज़ फेंक देंगे, चाय पिया फेंक देंगे, कुछ खाया फेंक देंगे। वो तो सिस्टम जब तक नहीं सुधरेगा, नहीं बेसिक चीज़ों को पकड़ा जाएगा, तब तक नहीं होगा। ये हालात नहीं सुधरने वाले हैं। डे बाय डे हमारा ये इंडिया जो है ना, इतना प्यारा हमारा ये देश है, मगर वो फ्रिक्शन में बढ़ता जा रहा है। और ये जो अजान के आपने सुने होंगे कितने इसमें बवाल हुए हैं। अजान बवाल कुछ नहीं हुए मैम। सिर्फ हम क्या होता है ना, जब हम व्हाट्सएप या फेसबुक देखते हैं, तो हम किसी अगर मूवी देखने जाते हैं किसी फिल्म हॉल में, तो सारा अगर एक हीरो को कोई विलेन अगर मार रहा हो, तो हमारा जो माइंडसेट जो है ना, दिमाग ये कहता है अरे यार मेरा हीरो पिट रहा है। तो मेरा सारा दिमाग जो है, सारा कंसंट्रेशन उसी 70 mm की उस पर, या 100 mm बोले, या जितने mm की जो स्क्रीन है, उस पर हमारा फोकस चला जाता है। तो हमें एक से सपोर्ट हो जाता है कि नहीं ये हीरो है। सारा चीज़ हम उसी में अपने सारे कंसंट्रेट उसी में लगा देते हैं। तो जब हम किसी मोबाइल के फेसबुक पे या फिर यूट्यूब में अगर कोई चीज़ देखते हैं, तो वो चीज़ ऐसा क्रिएट की हुई होती है जैसे लग रहा पता नहीं क्या बवाल हो रहा है, क्या चीज़ हो रहा है। तो उस वक्त हमें समझ अरे यार कितना गलत। जब वो स्पॉट पर जाकर देखो तो ऐसी कोई इतनी बातें नहीं हैं जितना वो मीडिया के थ्रू सारी चीज़ फैलाई जाती है। झूठ सच सारा चीज़। ये कल शाहीन बाग में शायद हुआ ऐसा, मैं तो नहीं था, बट हमने सुना कि सिर्फ ये हम समझते हैं 10 से आधे घंटे का ये मामला था, कुछ नहीं हुआ। बट मीडिया जो है वो पूरे दिन यहाँ पे लगी रही और उसको एक मसाला बनाती रही। जने क्या हो गया, कुछ ऐसा नहीं हुआ। सब ये है, सिर्फ हार्डली आधा घंटा का मामला रहा। बुलडोज़र आई चली गई, पुलिस वाले आए चले गए, बिल्कुल ना कुछ ऐसा क्रिएट हुआ माहौल, ना कुछ ऐसा, कुछ भी नहीं। लेकिन मीडिया ने उसको ऐसा वो शायद दिखा बना दिया कि जैसे पता नहीं क्या बवाल सा हो गया, क्या हो गया। हर आदमी जो फेसबुक पे होगा या जो टीवी पे होगा, उसका दिल दिमाग में क्या घुस रहा होगा, यही सब चीज़ नज़र आ रहा होगा। अरे यार ये तो बड़ा ख़राब है शाहीन बाग, बड़ा यहाँ पे इनोसेंस होता है, यहाँ के लोग ख़राब हैं। ऐसा नहीं है मैडम, बिल्कुल नहीं है ऐसा। बुलडोजर तो कितनी जगह चल रहा है, पर शाहीन बाग ही एक तरह से सुर्द क्यों? हम मुस्लिम हैं, आप नॉन मुस्लिम हैं, क्या हम लोगों में कुछ ऐसा मतभेद है? कुछ नहीं है। हम साथ चाय भी पी सकते हैं, हम साथ खाना भी खा सकते हैं, हम कहीं ऑफिस में काम भी कर रहे हैं, कहीं पे कुछ नहीं है। लेकिन कुछ लोगों की वजह से ये तो एक माहौल को क्रिएट किया जा रहा है। कुछ लोगों की वजह से ये सारा वो जो है ना फ्रिक्शंस पैदा हो रहे हैं, और कुछ नहीं। ऐसे फ्रिक्शन से कुछ नहीं होता है, कुछ नहीं हुआ आज तक। और ये जो लाउड स्पीकर हटाए गए हैं मंदिर मस्जिद से, आपको क्या लगता है किस हद तक सही था या गलत था? मैडम ये भी कुछ नहीं है। अगर अजान होती है तो सिर्फ 5 मिनट, 5 टाइम्स होती है एक दिन में, 5 टाइम्स। दूसरी चीज़ ये है कि बहुत लंबा टाइम नहीं होता उसका, हार्डली वो 5 मिनट्स में वो ख़त्म हो जाती है। तो इसमें ना कि किसी को, बहुत लोग तो इसकी आवाज़, चाहे वो मुस्लिम हो या नॉन मुस्लिम हो, उसकी आवाज़ सुन के वो अपना टाइम भी सेट कर लेते हैं कि हम यार ये इतना टाइम हो गया, हमें उठना है। अगर अजान किसी कान में, हाँ किसी को ख़राब हो रहा है तो वो भी नहीं, वो भी बर्दाश्त किया हुआ है, कोई ऐसा नहीं। लेकिन किसी ने इस चीज़ को एक क्रिएट कर दिया कि हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा हो नहीं। क्यों? वो सिर्फ अपनी सीट के लिए, अपनी गद्दी के लिए, और अपने उसके लिए कि हमारी शान बान रहे।
और अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। क्या नहीं हो रहा है कि क्या कोई भी शादियां हो रही हैं वहाँ लाउड स्पीकर नहीं बज रहे हैं? क्या कोई फंक्शंस हो रहे हैं वहाँ गाने नहीं बज रहे हैं? क्यों नहीं इन सब चीज़ों पे 10 बजे के बाद हार्डली कहीं भी इनोसेंस इस टाइप का हो रहा है? तो ये सब चीज़ों पे अगर गवर्नमेंट सख्ती करे तो ज़्यादा बेहतर है, न कि हमने अजान पे ये एक धर्म से रिलेटेड ये है। तो अगर वो अजान आवाज़ से कोई ये नहीं है, चाय ठंडी हो गया। अजान इसलिए दिया जा रहा है कि लोगों को एक बताया जा रहा है कि भाई आप आओ, इबादत की तरफ आओ, धर्म की तरफ आओ, न कि आप किसी लड़ाई में जाओ। दैट्स ऑल, यही है। थैंक यू सो मच सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? नूर मोहम्मद। नूर मोहम्मद। आप सर यही शाहीन बाग के रहने वाले हैं? जी। तो यहाँ पे जो कल ये बुलडोज़र आया था उसके बाद यहाँ के हालात कैसे थे? आपका क्या कहना है? हालात तो सही थे, कोई ऐसा कोई मकान नहीं टूटा, कोई कुछ नहीं है यहाँ पर, और कोई सब कुछ ठीक था यहाँ, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। बुलडोज़र तो बहुत सारी जगह चला, आपको भी पता है, पर शाहीन बाग का नाम हमें मतलब सुर्खियों में दिखाई जा रहा है। हर जगह शाहीन बाग का नाम मतलब चीख चीख के कहा जा रहा है, ऐसा क्यों? अब ये तो गवर्नमेंट है, मैं क्या कह सकता हूँ इसमें जी, ऐसा कोई मसला नहीं। और आपको पता ही होगा ये अजान पे बहुत सारे बवाल हुए थे अभी, मस्जिद और मंदिरों से ये लाउडस्पीकर हटा दिए गए। तो आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही था या गलत था? नहीं, अजान तो सही है, लेकिन उसकी अगर आवाज़ कम किसी साउंड में और अच्छी आए तो कोई बुराई नहीं है। मतलब आवाज़ ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, थोड़ी कम होए तो अच्छा है, उसमें कोई बुराई नहीं। अजान तो अजान है, अल्लाह का नाम है, उसके लिए मना नहीं होनी चाहिए, लेकिन अगर थोड़ी आवाज़ कम हो जाती तो उस लिए कोई बुराई नहीं है, वो ठीक है। यूपी से तो सारी जगह से हटा दिए गए, तो दिल्ली में आपको क्या लगता है ये दिल्ली में भी हटा देने चाहिए या नहीं? नहीं, आवाज़ कम हो जानी चाहिए, चाहे लाउड स्पीकर दूसरे लगाए जाएँ कि आवाज़ होए लेकिन थोड़ी बारीक हो, साउंड अच्छा हो उसका। साउंड अच्छा हो बस। बात तो वही है ना कि मतलब नॉइस पोल्यूशन तो उससे भी थोड़ा बहुत। नहीं, कम, बहुत ज़्यादा आवाज़ वाला ना हो, धीमी वाला आवाज़ हो। ये तो बता रहे हैं कि अजान चलाई इसलिए जाते हैं कि लोगों को बताया जाए कि अजान का टाइम हो गया है, तो फिर धीरे आवाज़ से उन तक। नहीं, आवाज़ तो फिर भी आएगी ना, थोड़ी धीमी सा आ जाएगी। बहुत ज़्यादा से दिक्कत है तो थोड़ी धीमी सा आ जाएगी आवाज़। कितनी धीमी? उतने उनके घर तक तो आप चाहते हो कि पहुँचे, उन तक तो पहुँचे आवाज़। धीमी होगी भी कैसे पहुंचेगी? उसके लिए स्पीकर थोड़ा और नज़दीक लगा दिए जाएंगे, ये हो सकता है। घरों के बाहर। घरों के बाहर लगा दिए जाएंगे। शुक्रिया सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। नमस्कार सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद शुएब है। सर आप कहाँ के रहने वाले हैं? यही शाहीन बाग के या? मैं रहता जाकिर नगर में, शाहीन बाग में हम जॉब करते हैं। आप जॉब करते हैं, आपको कल पता होगा यहाँ पे बुलडोज़र आया था। हाँ, कल आया था, एक बुलडोज़र आया था और काफ़ी सारी मिलिट्री फोर्स वगैरह थी। उन्होंने सब देखा, हिसाब से चेक करा, उनको कुछ नहीं मिला। कुछ आगे कंस्ट्रक्शन साइट का काम चल रहा था और वहाँ पे कुछ लोहे की पाड़ बंधी हुई थी, उन्हें वो दिखा तो उन्होंने वो तोड़वा दिया। बाकी चले गए। हाँ, बाकी वो चले गए। और बुलडोज़र के आने से पहले का माहौल कैसा था कि लोगों के चेहरों पे डर था? हाँ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, रश था। फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे सब ठीक हो गया। उससे पहले थी भीड़, थी काफ़ी थी, लोग डर रहे थे कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन बाद में सब ठीक हो गया, वो चले गए। डर कैसा? हमारे जो यहाँ के एमएलए हैं अमानुल्लाह खान, वो आए थे, कुछ उन्होंने भी समझाया, बताया, बात करी उन्होंने, तो कुछ उनकी वजह से भी कुछ छूट मिल गई हमें और कुछ ऐसा नहीं हो पाया। यहाँ की तरफ से जो आपको भी पता होगा कि बुलडोज़र बहुत सारी जगह चला बहुत है। सारी, आज एनएफसी में चला है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में, जाकिर नगर में आज चला है वहाँ पे पर बुलडोज़र। शाहीन काफ़ी बाग का चीज़ें- जो नाम आप देख रहे हो सुर्खियों में लिया जा रहा है, हर न्यूज़ चैनल में हर न्यूज़ शाहीन पे। बाग चल रहा है, ऐसा क्यों? बहुत सारी जगह चल रहा है, वहाँ का नाम क्यों नहीं है? पता नहीं यहाँ का नाम ऐसा क्यों ले रहे हैं, क्यों कह रहे हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है, आपके सामने देखो, कुछ भी टूटा हुआ नहीं है, सब कुछ ठीक है, सब नॉर्मल है, सब ओके है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ से जो पिटीशन फाइल हुई है, सिर्फ शाहीन बाग से पिटीशन फाइल हुई है, बाकी कहीं से किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा? ये इसके बारे में देखो मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में कुछ पता नहीं। हम तो बस यहाँ पर काम करते हैं, जॉब करते हैं और अपना काम करते हैं। जो भी हमने देखा, जो भी हमें दिखा कल, वो मैंने आपको बताया, बस यही सब हुआ, इसके अलावा और कुछ नहीं हुआ यहाँ पर। और मीडिया सर थी, काफ़ी बहुत मीडिया थी, काफ़ी मीडिया पीछे पीछे बुलडोज़र के भाग रहे थे, पीछे पीछे थे। उन्होंने सबने जो है इसको रिकॉर्ड करा, लेकिन उन्हें कुछ भी ऐसा नहीं मिला कि जो बहुत ही अच्छा हो रिकॉर्ड करने के लिए। बस नॉर्मली जो भी था उनके सामने हुआ और बुलडोज़र तकरीबन 2 से 3 घंटे बाद चला गया। और आपको पता होगा भी अजान पे बहुत सारे बवाल हुए थे, मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए गए। आपको क्या लगता है किस हद तक ये सही था, या आपकी क्या राय है उस पर, गलत था या क्या सही था? नहीं, देखो हमारी तरफ से राय है कि सही नहीं है,
किसी के दीन धर्म से ऐसे करना। बाकी देखो सब पॉलिटिशियन है, सब ये सब जो कह रहे हैं भैया, इनके मामलों में पढ़ना बेकार है, ठीक है ना। बाकी इन्हें भी सब पता है क्या सही है और क्या गलत है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। धर्म से आप कैसे लाउड स्पीकर को धर्म से कैसे जोड़ सकते हैं आप, मतलब ये लाउड स्पीकर है, उसमें देखो किसी के भी धर्म के हो, जैसे कि हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी के स्पीकर्स होते हैं। अब उनको उतारा जा रहा है, छोटे घर में बच्चे खो जाते हैं तो भाई मस्जिद मंदिर में जाते हैं ऐलान करवाने, जी हमारा बच्चा खो गया, तभी मिलता है। भाई स्पीकर हट जाएंगे तो कैसे ऐलान करवाएंगे, कैसे बताएंगे। ऐलान की बात नहीं है, आप अजान और ये जो हनुमान चालीसा पे विवाद हुए थे, आप उस पे बताइए। इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। देखो जी, इसमें सब ये बस कुछ नहीं है, इसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो जैसे कि आपने देखा शाहीन बाग में रहने वाले और काम करने वालों की क्या राय थी। एक तो अजान का मुद्दा उठाया जिस पे आजकल बहुत विवाद चल रहा है, मंदिर मस्जिद इन दोनों में ही लाउड स्पीकर जो हटाए गए उन पे इसकी क्या उनके विचार क्या थे, और कल जो यहाँ पे बुलडोज़र आया और गया 10 मिनट के ये जो विवाद हुए हैं उन पे उनकी क्या राय थी। यहाँ की तरफ से बहुत सारी पिटीशंस भी गई हैं, पिटीशन फाइल हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उसको साफ डिनाई कर दिया और कहा है हाई कोर्ट में अप्लाई करने को। अब देखना ये होगा कि हाई कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है। तब तक के लिए बने रहिए WCG न्यूज़ पे।